जय माता रानी। प्रिय भक्तजनों, आप सभी के लिए मैं प्रतिदिन दशा माता की कथाएं लेकर के आती हूँ। आज है 8वां दिन, 7वें और 8वें दिन की कथा आप सभी को मैं सुनाऊंगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो जैसा कि दशा माता निरोगी काया दे, घर में सुख समृद्धि दे, इसी कामना के साथ कथा हम प्रारंभ करते हैं। तो एक वृक्ष पर नर और मादा 2 पक्षी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। अन्य पक्षी मादा पक्षी को बोझ कहकर घृणा करते थे। मादा चिड़िया बच्चे न होने के कारण बहुत दुखी रहती थी। एक दिन वह अपनी स्थिति पर विचार करती हुई अकेली नदी पर पानी पीने चली गई। वहां पर स्त्रियां दशा माता का डोरा ले रही थी। उनका एक डोरा बच गया था। उन्हें कोई उच्च वर्ग की स्त्री नहीं दिखाई दी जिसे वह डोरा दे देती। उन्होंने सोचा कि इस चिड़िया के गले में इस डोरे को बांध देते हैं। यह यहाँ रोज आकर कथा सुन लिया करेगी। इसे पूजन की विधि बता देंगे तो यह भी पूजन के दिन पूजा कर लेगी। तदनुसार उन्होंने चिड़िया के गले में दशा माता का डोरा बांध दिया और उसे समझा दिया कि प्रतिदिन 9 दिन तक यहाँ आकर कहानी सुन लिया करो। 10वें दिन 21 गेहूं के दाने लाकर उनमें से एक दाना दशा माता के नाम से नदी में डाल देना और बाकी के 20 दाने तुम स्वयं खा लेना। चिड़िया ने 9 दिन तक नियम पूर्वक दशा माता की कहानी सुनी। 10वें दिन स्त्रियां द्वारा बताई गई विधि के अनुसार डोरा एवं एक गेहूं का दाना नदी में डालकर पारण किया। कुछ दिनों के बाद उस चिड़िया के भी बच्चे हो गए। अन्य चिड़ियाओं को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि इसे तो बच्चे नहीं होते थे, तो कैसे हो गए, अब बच्चे कैसे होने लगे। वह चिड़िया बोली, जब मुझे बच्चे नहीं थे तो सब मुझे बांझ कहकर दुलारती थी। अब मुझे दशा माता की कृपा से बच्चे होने लगे। तो चिड़ियाओं के पूछने पर उन्हें दशा माता का डोरा लेने का सारा हाल सुनाया और पूजा की विधि का भी वर्णन कर दिया। तब से जंगल की सारी चिड़ियाएं दशा माता का व्रत करने लगी। तो बोलिए दशा माता की जय हो। प्रथम कथा कुछ इस प्रकार से थी। अब हम सुनाएंगे दूसरी कथा। कथा के अनुसार पुराने समय की बात है कि एक घर में एक देवरानी जिठानी रहती थी। वो दोनों ही निसंतान थी, मेहनत करके पेट पालती और दोनों व्रत पूजन कुछ भी नहीं किया करती। एक दिन दोनों प्रातःकाल गांव में आग लेने गई। उस दिन गांव में दशा माता का पूजन था, इसलिए उन्हें किसी के यहाँ भी आग नहीं मिली। आग न मिलने पर जिठानी देवरानी से बोली, आज हम दोनों का भी व्रत रहेगा। शाम को आग मिलेगी पर तब भी हम रसोई बनाएंगी। शाम हो गई और जिठानी अपनी पड़ोसन के यहाँ आग लेने गई। पड़ोसन ने उसे आदर पूर्वक बिठाया। जिठानी ने पड़ोसन से पूछा कि दशा माता का पूजन करने से क्या होता है। पड़ोसन ने बताया कि जिस बात की इच्छा करोगे डोरा लिया जाता है, वह इच्छा पूर्ण हो जाती है। तब जिठानी यह सुनकर पड़ोसन से बोली, अगली बार जब डोरा लेने जाओ तो मुझे जरूर बताना, मैं भी डोरा लूंगी। जिठानी जैसे ही आग लेकर घर के बाहर आई, उसे गाय चरकर आती हुई दिखाई दी। ग्वाला पीछे से आ रहा था। उसके कंधे पर एक बछड़ा था और एक गाय बछड़े को चाटते हुए चल रही थी। पड़ोसन ने ग्वाले से पूछा, तुम्हारी गाय के पहली बार प्रसव हुआ है क्या? ग्वाले ने बताया कि हाँ। पड़ोसन ने फिर पूछा, गाय ने बछड़ा दिया है या बछिया? ग्वाला बोला, बछड़ा है। यह जानकर जेठानी से पड़ोसन ने कहा कि घर जाकर दशा माता का डोरा ले लो। 9 दिन तक व्रत रखकर कथा सुनना तथा 10वें दिन सिर सहित स्नान करके पूजन करना। दशा माता चाहेंगी तो 10 दिन के भीतर ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जेठानी ने घर जाकर सारी बात अपनी देवरानी को बताई। दोनों ने ही दशा माता के से मनौती मांगी कि हे माँ, यदि हम दोनों की संतान होगी तो हम सुहागिनों को न्योता देंगी। दोनों ने दशा माता का डोरा लिया। तभी दशा माता की कृपा से डोरे की पूजा से पहले ही दोनों देवरानी जिठानी गर्भवती हो गई। 9 महीने 9 दिन के बाद दोनों के यहाँ 2 लड़कों ने जन्म लिया। बालकों के नामकरण संस्कार के बाद देवरानी ने जिठानी से कहा, हमने जो सुहागिनों को न्योता की मन्नत की थी, अब उसे पूरा कर देते हैं। जिठानी ने कहा कि अभी ऐसी जल्दी क्यों है?
जब लड़कों का अन्नप्राशन संस्कार होगा तब सुहागिनों को न्योता देंगे। जब लड़कों का अन्नप्राशन संस्कार हुआ तब देवरानी ने जेठानी से सुहागिनों को न्योते की बात कही, परंतु जेठानी ने बात को टाल दिया और कहा कि लड़कों के मुंडन संस्कार पर सुहागिनों को न्योता देंगे। ऐसे होते होते कुछ समय बाद लड़कों का मुंडन संस्कार भी हो गया। देवरानी ने जेठानी को सुहागिनों को फिर से न्योता देने की बात कही, लेकिन जेठानी बोली लड़कों की सगाई के समय ही सुहागिनों को न्योता देंगी। जब लड़के बड़े हो गए उनकी सगाई भी हो गई, परंतु जेठानी ने अब भी बात की कि सुहागिनों को न्योता देना है, तो जेठानी फिर से बोली जिस दिन लड़कों के फेरे होंगे उसी दिन सुहागिनों को न्योता देंगी। इस पर देवरानी बोली, बहन तुम्हारी जब इच्छा हो तब सुहागिनों को न्योता देना, परंतु मैं तो लग्न के दिन ही सुहागनों को न्योता दे दूंगी। देवरानी ने लग्न के दिन ही सुहागनों को न्योता दिया, परंतु जेठानी ने कुछ भी परवाह नहीं की। इसके बाद लग्न के बाद मात्र का पूजन करके दोनों दूल्हे बारात सजाकर बैंड बाजे सहित ब्याहने चल दिए। देवरानी के बेटे का विवाह बड़े ही धूमधाम से सकुशल पूर्ण हुआ, परंतु जेठानी के ने सुहागिनों को न्योता नहीं दिया था, इसलिए दशामाता ठीक फेरों के समय उसे उठाकर ले गई। दूल्हे के सहसा गायब हो जाने के कारण वर कन्या दोनों में ही हाहाकार मच गया। उसकी बारात खाली हाथ ही लौट आई, परंतु लड़की की माता बड़े संकट में पड़ गई। इस अब्याही लड़की को कौन विवाह अब करेगा? पड़ोस की चतुर सुहागिनों ने लड़की की माता को समझाया कि ब्याह का जो सामान बचा है उस सामान को लड़की के हवाले कर दिया जाए। लड़की भिखारियों को सदाव्रत देने लगी। एक दिन एक साधु तीर्थ यात्रा करता हुआ वहां आया। गांव से घने जंगल में एक पीपल का पेड़ था। लोग इस पीपल के पेड़ को पारस पीपल कहते थे। उसी पेड़ पर दशामाता का निवास था। साधु चलता चलता शाम को उसी पेड़ के नीचे ठहर गया। झाड़ूदार ने आकर उसी पेड़ के पास के मैदान में झाड़ू लगाया। भिस्ती ने मस्त से वहां पर छिड़काव कर दिया और माली ने यहाँ फूल बिखेर दिए। तब अनेक देवता अनेक प्रकार की पोशाक पहनकर आने लगे तथा स्थान पर बैठने लगे। सबके बाद स्वर्ग के राजा इंद्र का सिंहासन उतरा। इसी के साथ स्वर्ग की अप्सराएं आकर सिंहासन के चारों ओर नाचने लगी। उसी समय अधब्याहे लड़के को गोद में लेकर दशामाता पीपल के पेड़ के नीचे उतरी। इंद्र के साथ स्वर्ग से एक सूरा गाय भी आई थी। उसने 2 गिलास दूध दिया और लड़के ने अधब्याहे के भाग का 1 गिलास अलग रख दिया। दूसरे गिलास का दूध भी पी लिया। तब तक अप्सराओं का नाच गान चलता रहा। दशामाता लड़के को गोद में लेकर बैठ गई। प्रातःकाल होते ही देवताओं का दरबार भंग हुआ। साधु भी वहां से चले गए और गांव में आ गए। साधु महाराज गांव में भिक्षा मांगते मांगते अधब्याहे लड़के के घर पहुंच गए। लड़की ने आदर पूर्वक साधु को बिठाया और भोजन तैयार किया। तभी लड़की ने 3 पतल परोस दिए। पहली पतल अधब्याहे अपने पति के लिए रखी, दूसरी पतल बाबा जी के सामने और तीसरी पतल अपने सामने रखी। बाबा ने अपने आप कहा, वाह, जो बात मैंने रात वहां देखी वही बात यहीं भी देखने को मिल रही है। लड़की ने पूछा, क्या बात है बाबा जी? तब साधु बात बोलने लगे कि कोई बात नहीं है। इस तरह से वह टालने लगे। हम बैरागी लोग ऐसी अनेक बातें कहते हैं, ऐसी बातों से क्या मतलब? तुम तो भोजन करो और भगवान का भजन करो। ऐसा साधु महाराज बोलने लगे। तभी लड़की के हट पकड़ ली कि उसने जो कहा वह क्यों कहा, इस बात का खुलासा करिए, तभी ही मैं भोजन करूंगी। इस पर साधु महाराज चुपचाप खड़े हुए। तब लड़की बोली कि आप साधु हैं और मैं सती हूँ। आप या तो अपने कथन को स्पष्ट कीजिए या आपने रात में क्या देखा, नहीं तो मैं आपको शाप दे दूंगी। तब साधु बाबा ने रात का सारा किस्सा कह सुनाया। यह सुनकर लड़की ने बाबा के साथ पीपल के पेड़ के पास जाने का निश्चय कर लिया।
साधु बाबा आगे आगे चले और लड़की उनके पीछे पीछे चलती रही। तभी साधु बाबा लड़की को पारस पीपल के पास छोड़कर चले गए। संध्या होने पर फिर से नित्य की तरह जमादार ने झाड़ू लगाया, भिस्ती ने अपनी मस्त से पानी का छिड़काव किया, माली ने फूल बिछाए और देवताओं के साथ राजा इंद्र आए। अप्सराओं का नाच फिर से प्रारंभ हो गया। उसी समय दशा माता पीपल के पेड़ पर से उतरकर दरबार में बैठ गई। ही लड़के ने सूरा गाय का दूध लिया और एक गिलास अधब्याही लड़की के लिए रख दिया। जैसे ही लड़के ने दूध का गिलास मुंह पर लगाया, त्यों ही लड़की दूसरा गिलास हाथ में लेकर वर के सामने आ गई। वह बोली, अपना भाग लेने के लिए मैं उपस्थित हूँ, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। तब लड़का बोला, मैं इस तरह से तुमसे नहीं मिल सकता, मैं दशा माता की सेवा में रहता हूँ। मुझे अभी दरबार में जाकर दशा माता की गोद में बैठना है और तुम्हें उससे प्यार है तो दशा माता को प्रसन्न करके ही तुम मुझे ले जा सकती हो और उनसे मांग सकती हो, तब मैं तुम्हारा हो सकता हूँ। लड़का दूध पीकर दशा माता की गोद में जाकर बैठ गया। लड़की अप्सराओं के साथ नृत्य करने लगी। तब सवेरा हुआ तो दशा माता ने इस नई लड़की को बुलाकर पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे नाचने से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, जो कुछ मांगना है मांग लो। लड़की ने दशा माता से वचन ले लिया कि मैं जो भी मांगूंगी वह आप मुझे प्रदान करेंगी। तभी उन्होंने तथास्तु कहने के बाद लड़की ने दशा माता से अपने पति को पकड़कर कहा, मुझे यही चाहिए। दशा माता ने कहा तभी दशा माता ने कहा, देख तूने तो बहुत मांग लिया, लेकिन मैं क्या करूं, मैं वचन दे चुकी हूँ, इसी कारण मैं तेरे पति को तुझे सौंपती हूँ। राजा इंद्र ने पूछा कि भगवती यह सब क्या राज है, मैं इस राज को जानना चाहता हूँ। तब दशा माता ने बताया कि यह लड़का मेरे वरदान से ही प्राप्त हुआ था और इसकी माता ने मनौती मांगी थी कि लड़का पैदा होने पर मैं सुहागिनों को न्योता दूंगी, परंतु उसने कभी अभी तक भी यह वचन पूरा नहीं किया। इस कारण मैं इस लड़के को विवाह मंडप से ही उठा लाई। यह लड़की इसकी अधब्याही पत्नी है और पवित्रता है। पवित्रा होने के कारण यह देव समाज में पहुंचकर मुझसे अपना पति मांग रही है। तभी दशा माता के ऐसे वचन सुन इंद्र सहित सभी देवता ने वर वधू को के ऊपर फूलों से वर्षा की। तब साधु बाबा की वहां पर आ गए। साधु बाबा दूल्हा और दुल्हन को साथ लेकर गांव की ओर चल पड़े। जब ये तीनों गांव के समीप पहुंचे तो गांव वालों ने दूल्हा दुल्हन को देखकर लड़की के पिता को सूचना दी, तुम्हारी पुत्री एक दूल्हे के साथ आई है। जिस दिन से लड़की चली गई तो उसके पिता को लोकापवाद से डर से बाहर निकलना बंद हो गया। गांव वालों की यह बात सुनकर उसके घर में किवाड़ बंद कर दिए। उसने समझा लड़की साधु बाबा के साथ आ रही होगी, इसलिए लोगों ने उपहास कर और जब गांव में गणमान्यता व्यक्तियों ने भी वही बात बताई, तब उसके घर के किवाड़ खुल गए। जब उसने सचमुच में अपने द्वार पर लड़की और दामाद को खड़े देखा तो उसने प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह बहुत ही खुश हो गया। लड़की के पिता ने इस खुशी के मौके पर बहुत दान पुण्य किया और फिर से विवाह की तैयारी की। लड़की ने अपनी माता से कहा कि इस तरह से विवाह नहीं होगा। पहले दूल्हे की माता सुहागिनों को न्योता देकर बारात लेकर आए, तब विवाह में नेग पुए किए जाएंगे। लड़की की माता ने लड़के के घर पर खबर भेजी। तभी लड़के की माँ ने पहले सुहागिनों को न्योता दिया, तब बारात चली। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। वर वधू दोनों ही अपने घर गए। वधू की खुशी में लड़के की माता ने दोबारा सुहागिनों को न्योता दे दिया। उसी समय से विवाह के दिन वर के घर सुहागिनों का न्योते की प्रथा चली आई। दशा माता ने जिस प्रकार से सती की दशा बदली, हे दशा माता उसी प्रकार सभी का कल्याण करना और सभी का अखंड सुहाग बनाए रहना। इस प्रकार से जो भी गलतियां हमसे होती है उनके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं।
तो कथा आप सभी के लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बोलिए दशा माता की जय हो।